ओम शांति। 17 अप्रैल 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न: संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है, जो सारे कल्प में नहीं होगी? उत्तर: इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुल माना फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकते। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है कि यह आत्माओं की पाठशाला और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। इसे हम कहेंगे ये आत्माओं की पाठशाला है। तो बाहर वाले क्या समझेंगे कि ये बिना शरीर वाली आत्माओं की पाठशाला है क्या? पर आत्माओं की पाठशाला कहा जाए तो ये समझ में आना चाहिए कि शरीर के साथ आत्मा सुन रही है, पढ़ रही है, इसलिए कहना पड़ता है जीवात्मा। तो बाबा कहते हैं जीवात्माओं की पाठशालाएं तो बहुत सारी हैं, इसे कहा जाएगा आत्माओं की पाठशाला और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो बाप बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप कौन सा बाप? बेहद का बाप पढ़ाते। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकानों आदि में होती है। मंदिर में होगी या टिकानों में होगी। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवानुवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवानुवाच होता ही नहीं है। सिर्फ ये एक ही जगह है जहां भगवानुवाच है। सिर्फ ये एक ही जगह है जहां भगवानुवाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती है। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वे आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा। सुन रही है? आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानुवाच है ही नहीं। और किसी नॉलेज में ऐसे नहीं कहेंगे भगवानुवाच, यहाँ पर ही है भगवानुवाच। भारतीय जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं, मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो। परमात्मा माना गर्भ में प्रवेश नहीं करते, हम आत्माएं माना गर्भ में प्रवेश कर शरीर धारण करते हैं। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो, सब
सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वे जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। कृष्ण सबको प्यारा लगता है। कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो क्या बन जाते हैं? तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। क्या खेल है? हाँ, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। कौन? भारत। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। अभी सब काम चिता पर बैठकर जल कर काले हो गए। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। ये जो सृष्टि का चक्र है ना, ये ऐसा ही है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। तुम पहले बहुत सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। उन्हों की आत्मा पढ़ रही। किनकी आत्मा? लक्ष्मी नारायण की। उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है, क्योंकि गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। किसका सिमरन? किसका सिमरन? बाप का। इतने सबका सिमरन नहीं करना है, इतने सबका सिमरन नहीं करना है कि जितने सबका सिमरन करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। कृष्ण और नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है, जो एक एक के अंदर है। 5 विकार सर्वव्यापी है, बाप सर्वव्यापी नहीं है। 5 विकार सर्वव्यापी है और एक एक के अंदर बैठे। सतयुग में कोई विकार होता नहीं है। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, अपवित्रता की कोई बात ही नहीं होती है। तो ये रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। जब हम बाप को जान जाते हैं, आदि मध्य अंत का राज जान जाते हैं, तब आस्तिक बनते हैं। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, एक ही बार आस्तिक बनते हो, बाकी सब समय नहीं बनते हो। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ऐसे गाते हैं ना। कौन सा मनुष्य जीवन? ये पुरुषोत्तम संगम युग का मनुष्य जीवन, ये बड़ा दुर्लभ है, एक ही बार मिलता है।
ये एक ही बार तुम पढ़ाई करते हो, ये बड़ा दुर्लभ है। और जब पुरुषोत्तम संगम योग होता है ना, तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान और वह है देवी संतान। लक्ष्मी नारायण ये देवी संतान है और तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर हमारा बाप है, वे हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है, एक ही बार। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। ये वही पुरुषोत्तम संगम युग है, दुनिया जिसको नहीं पहचानती, नहीं जानती। तुम भी तब जानते हो जब बाप को जानते हो, जब बाप द्वारा जानते हो, तब तुम जानते हो और तब तुम आस्तिक बनते हो। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है, क्योंकि विनाश तो होना ही है। देखो, जहाँ भी बुद्धि अटकाओगे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, तो संबंध नहीं रखना है। कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे ना, तो नारायण योनि में आएंगे। अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे, तब नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है, हम सो देवता, फिर हो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है बच्चे, कोई एक लंका जगह नहीं है, ये सारी दुनिया लंका है। ये सारी दुनिया लंका है। बाकी सोने की लंका कोई थी भी नहीं, सोने की लंका थी नहीं। बाप कहते, तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गलानी की है। अपने लिए तो चलो करके तुमने 84 लाख जन्म कहे, और मुझे तो तुमने कन कन में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। मुझे तो तुमने कन कन में, और खुद के लिए 84 लाख, कुछ लिमिटेशन तो रखी है खुद के लिए, चलो हाँ, और मेरे लिए तो कन कन। तो ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं, देखो ये बात कहकर फिर बाबा फिर कहते, बाप कहते तुम्हारा दोष नहीं है, हाँ? ये ड्रामा का खेल है, ये ऐसा खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है, जो फिर नहीं है, जो फिर नहीं है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। इस खेल का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सुनते सुनते नशा चढ़ना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो, संगम युग पर तुम ईश्वरीय संतान हो। बाकी पूरे कल्प में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाए जा सकते। अभी तुम डायरेक्ट ईश्वर को जानते हो, अभी तुम्हें पता है ईश्वर क्या कर रहा है, अभी तुम ये भी जानते हो ईश्वर ने क्या क्या किया है और आगे ईश्वर क्या करेगा, ये भी तुम ही जानते हो। अभी तुम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो और तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, और सतयुग में होगा तुम्हारा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं। ऐसे नहीं कि तुमने ज्ञान लिया और बाबा ने तुमको छोड़ दिया। कई बच्चे सोचते हैं उसके बाद बाबा हाथ छोड़ देता है कि अपने आप चलो। ऐसा कभी नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो लौकिक में हो चाहे ये ईश्वरीय परिवार में हो। लौकिक से ही देख लो, कभी छोड़ के रख देते हैं क्या, चलो 2 साल के हो गए, चलो अपने आप चलो। चलना सिखाना माना शरीर को एक्टिवेट करना, वो शरीर को चलवाते हैं। यहाँ पर बुद्धि को चलाया जाता है कि तुम अब समझ चुके हो, अब
तुम बुद्धि को चारों तरफ से हटाए, मुझ में लगाओ, बुद्धि को चलाओ, विचार सागर मंथन करो। जब छोटा बच्चा होता है तो वो विचार सागर मंथन नहीं कर पाता, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो बाबा से कहते हैं विचार सागर मंथन करो। जितना करोगे उतना खजाना तुम्हारा, जितना नहीं करोगे उतना बाप का ही रहेगा। हाँ, तो क्या लेना है क्या नहीं लेना ये सब तुम्हारे अपने हाथ में। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुल गुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे, गुल गुल बनाकर। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल ही है ना। नर्क, चारों तरफ नर्क ही नर्क है, उसको स्वर्ग बनाना है। किसी एक का जीवन परिवर्तित करने का सवाल नहीं है। तुम्हारे साथ पूरी राजधानी बनानी है तो सबको तैयार करना पड़ता है। एक बार बाबा ने कहा था अकेले तुम राजा बन के वहां जाके बैठ जाओगे, क्या होएगा? हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सोचा झट अभी तो सतयुग आने ही वाला है, तो फिर धीरे धीरे बाबा को पता पड़ा इन्होंने भी बनना है। हाँ, मैं अकेला जाके क्या करूंगा? अच्छा, थोड़ी मेहनत इसलिए लग रही है क्योंकि बाबा को तो जैसे ही नशा चढ़ा सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही बुद्धि में ज्ञान क्लियर, बाबा जैसे समझाते जा रहे थे बुद्धि स्पष्ट होती जा रही थी, बुद्धि में सब कुछ क्लियर होता, बाबा ने तो सब कुछ छोड़ दिया। फिर देखा बाबा ने, अच्छा मैंने तो बनना ही है, मैं तो बन ही जाऊंगा, पर इन्होंने भी बनना है, ये तो राजधानी स्थापन होनी है। तब पता लगा कि अभी समय है, थोड़ा और समय लगेगा। नहीं तो सोचा था बस आज छोड़ा और कल जाके प्रिंस बनने वाला हूँ। तो नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, और नर्क से स्वर्ग चपटी में बनता है। बाबा ने ऐसे करके दिखाया, चपटी में बनता है, सेकंड में, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु तो अनेक है, सतगुरु एक है। गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है। निर्विकारी कोई है ही नहीं, निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो, राजा बनने के लिए पढ़ रहे हो। यहाँ पर राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वह हठ योगी है, हठ के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं, सबकी सदगति करते बाबा आकर। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते हो, लेते नहीं है, काली नहीं खाता। यहाँ तो देखो अभी 10-12 साल का भी कोई होगा तो वो भी शरीर छोड़ेगा, फिर छोड़ेगा, तो घड़ी घड़ी शरीर छूटता रहता है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ ऐसा किसी का शरीर नहीं छूटेगा कि 10-20 साल का हुआ तो शरीर छूट गया, या 30-35 का हुआ शरीर छूट गया। वहाँ काल ऐसे आता नहीं है, ऐसे नहीं खाता काल आके। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, तो काल नहीं खाता। कहाँ? सतयुग में। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं, रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था, और अब देखो अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम, वो तो ऐसे कह देते, लेकिन बाप ने हमें यथार्थ बताया हम सो हम का अर्थ क्या है। बाप कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है?
आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, ना परमात्मा कभी आत्मा बन सकती। ये बात बहुत समझने की है। बाप तुमको समझाते हैं, हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण बनेंगे। ये है हम सो हम। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। यह है ईश्वरीय घर, यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? मात पिता के पास। मात पिता और बच्चे, हो गया ना घर। किसके पास बैठे हो? मात पिता के पास। सब भाई बहन है। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हो। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी यही समझाओ कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो पाप कट जाएंगे, तो पाप कट जाएंगे। अब सोचो बच्चे बड़े हो तब वो अपने आप समझेंगे, तब तक पता लगे विनाशी हो गया। इसलिए छोटे छोटे है ना, तब भी उनको ये समझा दो कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। भक्ति मार्ग वाले नहीं समझेंगे कि क्या कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हाँ, परमात्मा को याद करो, ये आत्माओं की पाठशाला है, उनको तो समझ नहीं आएगा। हाँ, ये आत्मा जैसे बाहर कहा जाए ना आत्मा, तो भूत पिशाच जैसे समझ लेते हैं। हाँ, शरीर के बगैर घूमती हुई आत्मा है ना। आत्मा से रिलेटेड उनको यही समझ आता है कि वो शरीर में नहीं है। हम आत्माएं पढ़ नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कि बोलना पड़ता है जीव आत्मा। हाँ, कि माना शरीर भी है साथ में, नहीं तो समझ लेते हैं कि शरीर ही नहीं है और इनको पता नहीं कौन पढ़ा रहा है। हाँ, वो भी पता, वो भी नहीं दिखता, ये आत्माएं भी नहीं दिखती, और ये पाठशाला कहते हैं यूनिवर्सिटी, और सब सफेद सफेद ड्रेस पहन के जाते रहते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ, ये तो ड्रेस है ना, सबको बहुत अच्छी लगती है, प्योरिटी का साइन है, और एकदम बहुत अच्छा लगता है सबको, कहते हैं ड्रेस में सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। और कईयों को तो नहीं समझ आती, और बाहर वाले दुनिया वाले थोड़ा समझेंगे। ये तुम्हें तो पता है ना कि तुम किससे पढ़ रहे हो। ईश्वर अभी पढ़ा रहे हैं, ईश्वर बाप तुम्हें संभालते हैं, टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं, सतगुरु तुम्हें गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल बना के साथ ले जाएंगे, गुलगुल बना के यहीं नहीं बिठाएंगे, गुलगुल बनाकर साथ ले जाएंगे, वहां से फिर आओगे तो। क्योंकि थक गए ना, अब चार्जिंग के लिए यहाँ पर तो चार्जिंग चलो हो रही है, पर एक बार जब घर जाके बैठेंगे ना तो नए हो जाएंगे। हाँ, तो आत्मा नहीं हो जाएगी एकदम। अब यहीं से यहीं पर अगर चक्कर चलता रहे तो भी मजा नहीं आए, इसलिए बाबा समझाते हैं कि घर जाना है तुमको, तो यहीं का यही नहीं कि हाँ भाई यहीं का यहीं ऐसे घूमते रहेंगे, घर तो जाना पड़ेगा ना। हर आत्मा घर तो जाएगी, तो घर जाएंगे, वहां से नए हो जाएंगे, फिर वहां से नए उतरेंगे फिर सत्युग में। तो अभी तो ईश्वरीय परिवार में, फिर दैवी परिवार में। पर ये जो जन्म है ना तुम्हारा, हीरे दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। इसलिए उन्होंने कह दिया मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, एक ही बार मिलता है। बाकी तो सारे 84 लाख तो ये कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या बनते रहते हैं। कुत्ता बिल्ली तो मोटे मोटे हो गए, ये छोटे छोटे भी पता नहीं क्या क्या बनते रहते हैं। हाँ, आजकल कितने कलयुग के अंदर कितने ऐसे ऐसे मकोड़े, ऐसे ऐसे कीड़े निकलेंगे जो कभी हाँ, ये कैसा है, दिखाई पड़ेगा जमीन की तरह ऐसे ही चल रहा है, और पाँव आएगा तो हिलने लगेगा, अरे ये कैसा है। हाँ, तो अलग अलग तरीके के ऐसे निकले, तो इसलिए कहा 84 लाख तो होंगे ही होंगे ऐसे जैसे। हाँ, प्रकृति के ऐसे जीव जंतु जो भी बने 84 लाख तो होंगे ही होंगे, लेकिन मनुष्य ने अपने ऊपर लगा लिया। और साथ में ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। अब दुर्लभ क्यों है? क्योंकि बाप जब आते हैं, ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसको तो बड़ा संभाल के रखना चाहिए। तो अभी तो जितना समझ आया ना उसी पर मान, ये शरीर तो रहना ही चाहिए, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये वाला, ये ब्राह्मण जन्म। तो जो पुरुषार्थ करना है अभी कर ले,
तो फिर बाकी तो विनाश तो होना ही है, उसमें तो जाना ही है, सबको घर तो जाना ही है, तो पहले ही तैयारी कर ले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी है, समझते भी है कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात ये है जो माया बुला देती है। बाबा देखो रुरियान कर रहे बच्चों से कि बच्चे बाप को पहचानते भी है, समझते भी है कि बाबा पढ़ा रहे हैं, बेहद का वर्षा भी मिलना है, पर मुश्किलात ना एक बात की है, क्या करें इनके लिए सोचना भी पड़ता है कि ये माया जो है ना इनको बुला देती है, कोई ना कोई विघन डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। बच्चे ही डर जाए जिससे बाप को याद ही नहीं करे। अब डर जाते, डर के मारे याद नहीं करते, तो माया की याद करते रहते, तो ऐसी कोई विघन आ जाता तो बच्चों की बुद्धि वहीं पे अटक जाती है, तो उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती है, आंखें कोई निकालने की बात नहीं है, तो कोई कहे बाबा आंखें धोखा देती, आंखें ही निकाल लेते हैं चलो। हाँ, तो वृत्ति का है ना सारा खेल, तो हाँ अंदर समृद्धि वृत्ति दृष्टि ये सब खेल है। तो कई कहते आंखें कोई निकालने की बाबा कहते बात नहीं है कि आंखें निकालनी है। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। जब ज्ञान का नेत्र मिल जाता है ना तो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है, गिरते हैं तो समझ में ही नहीं आता है। ऐसी तीखी लड़ाई होती है, जब गिरते हैं तो समझ में ही नहीं आता, फिर समझते मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत कल्याण किया। जब गिर जाते हैं ना, जब गिर जाते हैं थोड़ा फिर देखते हैं तो ओहो मैं तो गिर गया, तब समझते कि मैंने अपना बहुत कल्याण किया। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, कहते बाबा हम भी ध्यान में गए थे। कई ऐसे कहते हो उस समय तो बहुत जाते थे ना ध्यान में, तो बाबा कहते बहुत बच्चे ऐसे कहते कि हम ध्यान में जाते। बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा ने कहा परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, माया क्या नहीं कराती है बात ही मत पूछो, गंदा बना देती है। गुल गुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है ना जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है ना, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं कर सकते, कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती कि बाबा इसको ज्यादा चार्जिंग करके इसको ठीक कर दे। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं बाबा, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं ना, ट्यूशन रखते हैं। आजकल तो हर बच्चा रखता है एक्स्ट्रा क्लास, हर बच्चा करता है आजकल। तो अगर कोई नहीं करता तो कहते हमारा बच्चा फेल हो जाएगा। तो आजकल तो ये रिवाज ही बन गया है, इतना सा होएगा, इतना सा छोटा सा, केजी एलकेजी में भी होगा तो भी हो जाता होगा एक्स्ट्रा क्लास में। भले माँ बाप पढ़े लिखे भी होंगे तब भी केजी एलकेजी पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्लास में भेज देंगे, माना रिवाज है ना, आज रिवाज हो गया टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाई। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। अब एक एक कहे बाबा मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दो। बाबा मैं बाद में आया हूँ, आप मेरे को थोड़ा स्पेशल मिलना, पर्सनल मेरे साथ मीटिंग रखो। बाबा कहते एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है। एक्स्ट्रा किसको पढ़ाया जाता है? जो डल होता है।
टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, ये बाप ऐसे नहीं करते हैं। ये तो सभी को एक रस बढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते ही नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना एक टीचर कुछ कृपा करते हैं, माना एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर रहे हैं टीचर, तो इसका मतलब कुछ अलग से कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर। भल ऐसे पैसे लेते हैं माना वो वाले उधर, हाँ, उस लौकिक पढ़ाई में जो अगर पढ़ाएंगे भी, घर भी आएंगे, घर पढ़ाने की अलग से पैसे लेंगे और वैसे पढ़ाने की अलग से। अगर स्टूडेंट उनके पास जाएगा तो उतनी रहेंगे, अगर घर में बुलाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। हाँ, तो भले ऐसे पैसे तो लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं ना, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है, इनकी तो बात ही एक है। जास्ती क्या पढ़ाएंगे, बात ही एक है। कौन सी बात है? एक ही माँ मंत्र है, मन मना भव। अब मन मना भव को एक्स्ट्रा क्या पढ़ाएंगे? एक ही माँ मंत्र है, मन मना भव। याद से क्या होता है, यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा बच्चे, गुड नाइट। थोड़ी सी 5 मिनट की जरूर याद की और बाबा ने सबको फ्रेश कर दिया। हाँ, सब फ्रेश हो गए, खुश हो गए। बाबा जास्ती एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं दे सकते। जितना पढ़ेंगे, जितनी तकदीर, यही तदबीर है, यही तकदीर है। बाप बैठ के पढ़ा रहे, और क्या चाहिए तुमको? तो जो समझे माया। और देखो बाप सब कैसे समझाते। तीसरा ने तो तुमको दिया, ज्ञान अज्ञान की लड़ाई चल रही है। अब नेत्र बंद कर लेते हो तो अज्ञान आ जाता है, नेत्र खोल लेते हो तो ज्ञान आ जाता है। तो बाबा समझाते हैं हम बच्चों को। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा पॉइंट, शाम से सुंदर, पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। आज का वरदान, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है, करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन जाए। इसी नशे में रहो। स्लोगन, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति।